औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर काल हाज़र CNP न्यूज़ तो अज ईद का आखिरी और तीसरा दिन है। सब दोस्तों को उम्मीद आ ईद अच्छे तरीके नाल गुजारी होएगी और अल्लाह का फजल करम नाल अच्छी गुजरी होएगी। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ने कुर्बानी की है बड़ा अच्छा किया, ਜਿਹੜੇ नहीं कर सके अल्लाह ताला उन्होंने तौफीक दे और अल्लाह ताला उन्होंने अपनी मेहरबानियां फरमाए। और जिन्हें कुर्बानियां दित्तियां ने उन्होंने चाहिए जिस तरह पहले अर्ज की सी कि ਜਿਹੜੇ कुर्बानी नहीं कर सके उन्होंने जरूर शामिल कर ईद गोश्त उन्होंने भी देना। दोस्तों तो सुनिया होना इस ईद के दौरान भी कल परसों भी अमरीका ने साडे भाई ईरान के उत्ते भाइयों के उत्ते हमला किया। उन्होंने खुसूसन आपना हरमज को खोलने वास्ते, हालांकि एक मुआहदे के करीब ट्रंप ने चंद दिन पहले कहा कि असं मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। अच्छा समझ नहीं आती कि ये जिस वे मुआहदे के करीब भी पहुँच गए ने, नगोसीएशन चल भी रही आ, फिर पंगे क्यों लेंदे ने? पंगे सिर्फ इस वास्ते लेंदे ने यह जोड़े मुसलमान मुल्क ने पांच चार जोड़े हैं ने खलीजी मुल्क, ये किसी ना किसी तरह ईरान इन्हों की तबाही लाता रहे और ये साडे मरहूने मिन्नत रहन और साडे ही तरले करते रहन कि तुसीं यार इन्हूं रोको, तुसीं इसराइल दे अपने ईरान के खिलाफ बमबारी करो, फायरिंग करो, मिसाइल बारी करो। अच्छा हुण इहदे च अमरीका की जिहड़ी खबासत आ बिल्कुल खुल के सामने आ गई। उन्हें तीन चार मुल्कों को खसूसी तौर पर इंडिकेट किया वा, इशारतन भी किया और खुल खिला के भी किया कि तुसीं इब्राहिम अकॉर्ड या जिहड़ा इब्राहिम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लिया जाता, लेकिन खबासत इन्हां दे अंदर यह आ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लैके सारी दी सारी बदमाशी इसराइल दे अगे चला रहे हैं। कहते आ पाकिस्तान है, मिस्र है, तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, पांच मुल्कों का नाम खसूसी तौर पर ट्रंप ने लिया कि इन्होंने चाहिए इब्राहिम अकॉर्ड के उत्ते शामिल हो जान, दस्तखत कर देन। इसका मतलब यह आ कि ये पंजे मुल्क जड़े ने इसराइल नूं तस्लीम कर लैन ते अगर मुआहदा हो गया, यानी अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर मुआहदा हो गया और इन्हें तस्लीम ना किया तो मुआहदे ते अमल दरामद नहीं होएगा। हुण देखो ना मसला ईरान का अमरीका का शुरू होया, इन्होंने बाकी मुल्कों विच गंढ लिया कि तुसीं इसराइल नूं तस्लीम करो। क्यों करो जी इसराइल नूं तस्लीम? कल नूं तुसीं कहोगे शैतान नूं भी तस्लीम करो, कल नूं तुसीं कहोगे शैतानी जड़े है ने चेले उन्होंने तस्लीम करो। क्यों करिए तस्लीम? सब तो वड्डा शैतान इसराइल आ और इसराइल के अंदर भी टिपिकली जो शैताना का लीडर आ वो है उन्हों का वजीर आजम। और मैनू लगता कि उन्हों का वजीर आजम का शायद कोई रिश्तेदार ही ट्रंप आ जोड़ा ये भी शैतानियां करन नहीं टलता। कुछ ये शैतानियां करन नहीं टलता, कुछ इसराइल का वजीर आजम जो शैतानियां तो रुकन नहीं दिता, वो पिछे नहीं हटन दिता। ये जरा कोशिश करता कि चलो जंगबंदी हो जाए, असीं इत्थों जान छुड़ा के निकलीए, वो फिर कोई ना कोई उंगल दे दिंदा इनू, फिर भुड़क डंडियों बाहर हुंदा। तो हाल बांदर वाला बनया, दिल किया बांदर हथ बंदूक आई आ, जो मर्जी फायरिंग शुरू कर देंगे, जो मर्जी मिसाइल शुरू कर, जो मर्जी बमबारी शुरू कर देंगे। अजीबोगरीब तमाशा बनाया ना लोगों ने। देखने वाली गल है असीं किस पॉइंट ते खड़े हैं, साडी पोजीशन की आ। मुसीबत यह आ कि कदी ये जुरत ना कर दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर बहुत थोड़े जे सहाबा इकराम और मुजाहिदीन बड़े थोड़े थोड़े होंदे सी, लेकिन इतनी बड़िया बड़िया फौजां की तबाही लाई जाते सी। क्यों? सिर्फ दीन की हिम्मत अता की हुई, अल्लाह ताला की हिम्मत अता की हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशीरबाद। ये तीन चीज़ां ऐसियां सी जिन्हें पूरा यह जोड़े रोमी सल्तनत सी ते दूसरी फारसी सल्तनत सी सारे अगे लाया सी। असीं हुण की आ, असीं वो इन्ना जिन्ना एक बेर जिन्ना, बल्कि बेर की उल्टी सिमत ला लो, इन्ना कि इसराइल आ जिन्हें सारे इस्लामी मुल्कों को अगे लाया और सारे इन्ने बुजदिल ने, सारे इन्ने मतलब मैं हुण की लफ्ज इस्तेमाल करा, इस कदर ये पैसे दे पुत ने या इस कदर बुजदिल ने, इस कदर ये दीन तो दूर ने कि जो हदायत सानू अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाई सी और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी, इन्होंने बिल्कुल असी भी भुले बैठे। असी क्यों अपने आप को रखिए असी बड़े मतलब हैं दीनदार। साडा हाल भी वही है जो सऊदी अरब या बाकी जिन्ने खलीजी मालिक ने सारा का हाल।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ, 57 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟਿੱਡੇ ਜਿਹੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਸ਼ਰਮੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੰਨੀ ਵਹਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਬਣੀ ਆ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣੀ ਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੱਤੇ ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 5 6 ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਓਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਓਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਨੇ ਹਰਮਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਓਮਾਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਸ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਓਮਾਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਨੇ ਹਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਓਮਾਨ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਜ਼ੀਏ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਾ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਔਰ 10,000 ਮੀਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੜਨ ਡਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲੋਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम।